114 टाउनशिप का बड़ा उपहार, काम तेजी से चालू। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट और शहरी विकास को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत राज्य में 114 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है बड़े शहरों की बढ़ती भीड़ को कम करना, लोगों को बेहतर और किफायती आवास उपलब्ध कराना और राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की दिशा में मजबूत गति देना। ये योजना आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के शहरी नक्शे को पूरी तरह बदल सकती है। इन 114 टाउनशिप में टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों का संतुलित चयन किया गया है, लेकिन खास फोकस 13 बड़े शहरी और औद्योगिक केंद्रों को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महानगरों के रूप में विकसित करने पर है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज और नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा जैसे प्रमुख हब को विशेष रूप से विस्तार दिया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर और मथुरा जैसे शहरों में भी नई टाउनशिप की तैयारी चल रही है। कुछ ग्रीनफील्ड लोकेशन जैसे अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप, बुलंदशहर, बांदा और रामपुर में प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पूरी तरह नई प्लानिंग के साथ आधुनिक शहर बसाए जाएंगे। अब बात करते हैं इन टाउनशिप की सुविधाओं की। इनको केवल आवासीय कॉलोनी नहीं बल्कि स्मार्ट मिनी सिटी के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ अंडरग्राउंड विद्युत लाइनें होंगी, 24 मीटर चौड़ी मुख्य सड़कें और 12 मीटर की आंतरिक सड़कें बनाई जाएंगी। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। हर टाउनशिप में 10 से 15% क्षेत्र पार्क और ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित रहेगा, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष चिकित्सा शहर और खेल सुविधाओं के लिए स्पोर्ट्स सिटी भी विकसित की जाएंगी। सामाजिक समावेशन को ध्यान में रखते हुए कुल आवास का 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 10% निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा, ताकि हर वर्ग के लोगों को समान अवसर मिल सकें। यदि आप इन टाउनशिप में प्लॉट या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन रखी गई है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद या संबंधित विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको नई योजना या ऑनलाइन बुकिंग का विकल्प मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप और मंडला विहार गाजियाबाद जैसी योजनाओं में समय समय पर आवेदन की विंडो खुलती रहती है। आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके बाद कुल लागत का लगभग 5 से 10% तक पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करना होता है। अधिकतर सरकारी योजनाओं में आवंटन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी प्रणाली के माध्यम से निष्पक्ष तरीके से किया जाता है। वर्ष 2026 के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आए हैं। नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम भूमि सीमा को 25 एकड़ से घटाकर 12.5 एकड़ कर दिया गया है, जिससे 450 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रोजेक्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ श्रेणियों में स्टैंप शुल्क पर 50% तक की छूट भी दी जा रही है। यदि कोई डेवलपर नई टाउनशिप परियोजना पंजीकृत करना चाहता है तो उसे जन सुविधा केंद्र या ऑनलाइन भवन योजना स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से आवेदन करना होगा और प्रति एकड़ 75 लाख रुपए के न्यूनतम टर्नओवर की शर्त पूरी करनी होगी। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में प्रॉपर्टी से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन व परामर्श या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं तो संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।